बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में सैयद मुबशर रज़ा हाज़िर हूँ, कादियानी मुनाज़रा ग्रुप का चीफ़ एडमिन और ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम अल्लाह। यहाँ 2 मिनट के अंदर एक छोटा सा मैसेज हमने आपको देना है। हालिया जो चकवाल के अंदर वाक़या हुआ है, मरज़इयों की इबादत गाह के ऊपर जनाब कोई हमला हुआ है। दिखाया यही जा रहा है कि जी हमला हुआ है, लेकिन असल मामला क्या है वो पहले भी हम अर्ज़ कर चुके हैं कि ये मरज़इयों की एक पूरी प्लानिंग के तहत ये सारे मामला हुए हैं और प्लानिंग का ये एक हिस्सा था। बहरहाल इतना वक्त नहीं कि वो सारा मामला दिखाया जाए, सिर्फ हमने एक चूँकि छोटी सी एक चीज़ दिखानी है आपको। यहाँ एक पोस्ट हमारे ग्रुप के अंदर ये एक दोस्त ने लगाई है, जाहिद भाई ने, ये नईम बाजवा साहब की, और ये कह रहे हैं जी ये है मरज़इयों की अक्ल, मस्जिद का एहतराम, सारे जाहिल जूते पहनकर मस्जिद के सहन में तस्वीरें बनवा रहे हैं। ये हो सकता है, मुझे भी ज़हन में आया था कि शायद यार ये कोई एडिटिंग की हो किसी ने, और हो सकता है ये नईम बाजवा साहब जो मरज़ई हैं, कादियानी हैं, अहमदी हैं, उनकी तरफ ये मंसूब की हो। तो मैंने उनकी आईडी पे जाकर ये देखा है, ये देखें, ये उनकी आईडी के ऊपर ही ना मुझे मिल गया। ये आईडी मैं दिखा देता हूँ। ये नईम बाजवा साहब मरज़ई हैं, अहमदी हैं, और इनके ये नीचे जाएंगे तो इन्होंने ये तस्वीरें वो सारी शेयर की हैं जाते हैं। ये देखें जी, ये कल और आज वो दिखा रहे हैं जी कि कल ये मस्जिद थी तो आज जो है ना ये गिराओ जिलाओ हो रहा है। और ये इन्होंने लिखा भी है, ये देखें, खूबसूरत बैतुल ज़िक्र जिसे आज 12 रबीउल अव्वल के को आग के शोलों की नजर आतिश कर दिया। चलें जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी ये है वो असल, ये है वो खूबसूरत बैतुल ज़िक्र, यहाँ अल्लाह का ज़िक्र बुलंद होता था मगर आज आग के शोले बुलंद हो रहे। ठीक है जी, आप देख रहे हैं ये हमारे नज़दीक तो मरज़इयों की इसको इबादत गाह कहते हैं या मिर्ज़वाड़ा कहते हैं, लेकिन मरज़ई इसको मस्जिद कहते हैं। तो बहरहाल ये मस्जिद का अदब देख रहे हैं, ये गुंबद ये आपको नज़र आ रहा है पीछे सारा, इस गुंबद के साथ ही इसके ऊपर ना यहाँ पर इन लोगों ने वो एंटीना रखा हुआ है, जिसको कहते हैं डिश एंटीना। अच्छा, यहाँ 2-3 चीज़ें मैंने जो ज़ेरे बहस है वो हैं। एक तो ये देखें, इनका अदब देख लें कि मस्जिद के अंदर ही ये जूते पहन के आए हैं और किस तरीके से ये मस्जिदों का अदब करती हैं। एक चीज़ तो ये नोट करने वाली है। दूसरी चीज़ आप ये देख रहे हैं पीछे कलमा शरीफ लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मरज़इयों को 10 साल की सज़ा है कमो बेश। मेरी मालूमात के मुताबिक इतनी है, शायद इससे ज़्यादा हो या कम हो, मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल 10 साल की सज़ा है गालबन कि कादियानी मरज़ई अगर ये कलमा पढ़ें या कलमा लिखें, किसी जगह के ऊपर अवेज़ा करें। मेरा सिर्फ़ एक छोटा सा यहाँ सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर इनके ऊपर ये जनाब दफ़ा लगती है कि नहीं। ये जितने लोग दिखाई दे रहे हैं ये सारे ज़िंदा ही होंगे, उम्मीद है। इनके ऊपर ये दफ़ा लगती है कि नहीं, जो जिन लोगों ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, जिन लोगों ने इसके ऊपर जनाब असले की बेस के ऊपर कब्ज़ा किया और इन्होंने ये गुंबद बनाया है। क्या मरज़ई अपनी इबादत गाहों के ऊपर गुंबद बना सकते हैं? और इसका एक मीनारा भी है, मीनारा ये ऊपर होगा वो भी, ये देखें ये मीनारा। क्या मरज़ई अपनी इबादत गाह के ऊपर मीनारा बना सकते हैं? हमारी इतलात के मुताबिक तो ये है कि पाकिस्तानी कानून के अंदर कोई भी इस्लामी शियार मरज़ई इस्तेमाल नहीं कर सकते, मीनारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, गुंबद नहीं बना सकते, कलमा नहीं लिख सकते। ये सारे मामलात मैंने तो सिर्फ यहाँ ये पैगाम यही देना है, एक हमारी जो एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनको ये पैगाम है जनाब के ये क्या ये किसी कानून से बालातर हैं ये लोग? क्या पाकिस्तान के अंदर इनके ऊपर कानून नाफिज नहीं होता? क्या मुसलमानों के लिए ये कानून बने हैं? क्या किसी और के लिए नहीं है? क्या वजह है कि हमारी हुकूमत डरती है इनसे? जनाब घुटने टेक दिए हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज डरती हैं इनसे कि बिल्कुल घबराते हैं कि नहीं भाई इनके ऊपर नहीं कानून नाफिज करना, नहीं तो कहीं कोई जर्मनी से या अमेरिका से या बरतानिया से कोई
ایسے ہم پر پابندیاں نہ لگ جائیں. تو یہ ویسے شور تو بڑا ڈال رہے ہیں. یہ دیکھیں ربوہ ٹائمز کے اوپر بڑا انہوں نے وہ بھائی ہو بڑا شور ڈالا ہے. یہ ہوتا یہی ہے کہ اگر کوئی مکھی بھی مر جاتی ہے پوری دنیا کو یہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں. یہ ان کا طریقہ واردات ہوتی ہے یہ مرزائیوں کی. ربوہ ٹائمز کے اوپر یہ اسمبلی کے اندر ان کو وہ پلے کارڈ وغیرہ دے کر ان کو وہ میڈم کو بھی کھڑا کیا ہے اور یہ لو جی یہ تصویریں بنوانی ہیں میں نے ذرا. تو یہ اس طرح یہ لوگوں کو ذرا تھوڑا سا نا دکھانے کے لیے ایک بندہ بن جاتا ہے یار دیکھو ہماری کافی یہودی بھی سنتے ہیں عیسائی بھی سنتے ہیں اور ہماری جو ہے نا وہ آواز سنتے ہیں. تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو انہوں نے دے کر تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیا اثر پڑے گا؟ پاکستان کے اپنے قانون ہیں، ان لوگوں کے اپنے قانون ہیں. تو بہرحال جی یہ سیکیورٹی کے معاملات کچھ ہم نے یہاں اجاگر کرنے تھے. امید ہے ہماری سیکیورٹیز ہمارے قانونی ادارے جو ہیں ہمارا قانون جو ہے وہ جاگے گا اور حرکت میں آئے گا اور ان کے اوپر دفعات لگائے گا. جتنی دفعیں بنتی ہیں ان کے اوپر لگائیں اور ان بندوں کو ٹریس کریں جنہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا تھا اور جنہوں نے گنبد بنایا، جنہوں نے جناب مینارہ بنایا، جنہوں نے کلمہ شریف لکھا. یہ ہمارا ہے یہاں پر ایک ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں جناب اور لڑ تو نہیں سکتے. اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے قانون کو عمل میں لایا جائے، اس کے اوپر عمل درآمد ہوا جائے. بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.